है और इसमें ये बताता है दो समांतर श्रेणी दी हुई हैं, दो, तो उनके बारे में कुछ नहीं बताया, प्रथम पद सार्वंतर के बारे में कुछ नहीं जिक्र कर रहा है। तो हम जो है ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि मान लिया एक श्रेणी का, ठीक है ना, एक श्रेणी का प्रथम पद व सार्वंतर A1 तथा D1 है, ये मान लिए एक श्रेणी के, तो ये मान लिए। और दूसरी श्रेणी जो बनेगी का प्रथम पद और सार्वंतर मान लिए हमने A2 और D2। अब ये कह रहा है इसमें n पदों के योगफल का अनुपात, दोनों के अलग अलग निकालेंगे। Sn का फॉर्मूला तुमने पढ़ाई है, क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ये पढ़ाया तुमने फॉर्मूला। अब ये दो श्रेणी कह रहा है, तो इसका मतलब दोनों श्रेणी का अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा। एक श्रेणी का कह दो S1 है योगफल, ठीक है, और दूसरी श्रेणी का कह दो S2 है। तो S1 बटे S2 दिया है इसने, और यहाँ हम लगाएंगे तो ये A1 हो गया, ये D1 हो गया। एक श्रेणी का तो ये हो गया, और दूसरी श्रेणी का हो गया n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 D2, ठीक है। ये दोनों के हमने n पदों के योगफल लिख लिए, और अनुपात का मतलब हो गया उन्हें डिवाइड करना। और ये इसने दिया हुआ है कितना, इसे लिख लेंगे हम 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6, ठीक है, ये इसने दिए हुए हैं। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि 18वें पद निकालने हैं, दोनों श्रेणियों में अलग अलग 18वां पद निकलना चाहिए। देखो ये n/2 से तो n/2 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये 18वें पद बनने चाहिए, किस तरह से, 18वां पद सोच कर देखो जरा। 18वें पद का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं a 18, कैसे लिखते थे बताइए जरा, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 17, इस तरह का आना चाहिए था, यहाँ कुछ इस तरह का आए। देखो सोच के यहाँ कैसे आए, यहाँ भी इस तरह से आना चाहिए A1 प्लस 17 D1, और यहाँ भी ऐसे आना चाहिए A2 प्लस 17 D2। कुछ इस तरह का अगर ये बन जाते हैं तो उनका अनुपात निकल के आ जाएगा 18वें पदों का। अब वो चीज़ कैसे बने ये हमें देखना है, ये कैसे बने। देखो उसका तो तरीका ये है बनने का, चलो मैं एक बार ये लिख देता हूँ भाई। जो हमारे बचे हुए हैं 2a1 प्लस n माइनस 1 D1 और बटे में 2a2 प्लस n माइनस 1 D2, ये बचे हुए हैं, और इधर हैं ये 5n प्लस 4 और अपॉन में 9n प्लस 6, ठीक है। अब इनके हमें 18वें लाने हैं, 18वां पद। तो एक तो 2 यहाँ है, तो 2 यहाँ आना चाहिए, 2 कॉमन आ जाए जिससे ऊपर, और नीचे भी 2 कॉमन आ जाए। तो एक तो इस तरह से हमें, तो ये n-1 का मान ऐसा हो कि उसमें से 2 कॉमन आए और यहाँ 17 बचे। बताओ क्या रखें n-1 का मान, क्योंकि 18 कह रहा है उसके हिसाब से सोचना है हमें। 18 कह रहा है ना 18वां पद, तो 18वां पद निकालना है, यानी कि यहाँ 17 आना चाहिए, एक चीज़ तो ये है, और उसमें 2 कॉमन भी आना चाहिए। तो 17 में से 2 कॉमन नहीं आता, तो 2 कॉमन आए, इसका मतलब 34 आना चाहिए। तो n-1 की जगह 34 रख दो। अगर देखो हमने किस तरह सोचा है, मैं तरीका बताया तुम्हें, n-1 की जगह 34 रख दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी रखेंगे हम, रख दिए। और क्या रखा, n-1 की जगह क्या रखा, क्या बताया था मैंने, 34, है ना। तो n कितना हो गया, इसे इधर ले जाओ, 35 हो गया ना n। तो इसका मतलब n की जगह हम 35 रख रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ भी रखो ऐसी n की जगह 35, यहाँ भी रखो ऐसी,
क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ हमें n की जगह 35 रखने का, कि यहां से 2 कॉमन आ रहा है और यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है से उतार लो जगह। तो देखो ये जो है, अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा a1 प्लस 17d1, और इसी तरह से नीचे से भी 2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा a2 प्लस 17d2 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो, 35 पंजे 175 और प्लस 4, और नीचे इसकी मल्टीप्लाई करो और प्लस 6। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। तो देखो ये देखो a1 प्लस 17d1 ये 18वां पद है, और 18वां ही पद हमें चाहिए था, और ये भी 18वां ही पद है। ये अलग श्रेणी थी पहली और ये दूसरी श्रेणी है। ये पहली श्रेणी का 18वां पद है, ये दूसरी श्रेणी का 18वां पद है। ठीक है ना। तो यही हमसे ये पूछना चाह रहा था। तो इस तरीके से हम इन्हें निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, 179, 179 और ये 321। बस ये आ गया निकल के। तो देखो 10वें क्वेश्चन में कहता है समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है। इसने पहला पद और सार्वंतर नहीं दिए और उनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले तो वही मानेंगे हम कि मान लिया प्रथम पद a तथा सार्वंतर हमारा d है। अब ये जैसे कहता है वैसे करना है। तो ये क्या कह रहा है कि p पदों का योग, तो p पदों का योग क्या निकालेंगे हम, बताओ। sp, चलो sp लिख लिया। p पदों का योग कितना हो गया, p/2 और कह रहा है q पदों के योग के बराबर हो, तो q पदों का योग भी निकाल के रख लो। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों बराबर हैं और हमें क्या निकालना है, p प्लस q पदों का योगफल निकालना है। ये हमें निकालना है p प्लस q पदों का योगफल। ठीक है, चलो sp और sq दोनों इसने इक्वल बताए हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो रखो इन्हें इक्वल। देखते हैं इक्वल रखने से क्या फ़ायदा हो सकता है, हमें क्या निकल सकता है। तो जब हम इन्हें इक्वल रखेंगे तो p/2 और इक्वल टू q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इनके अंदर और क्या हो सकता है। देखो 2 से यहाँ 2 से यही 2 काट लो। ठीक है, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, हैं? अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, यह आ गया 2ap प्लस p इंटू p-1 इंटू डी इक्वल टू 2aq प्लस q इंटू q-1 इंटू डी। अब a वाले एक साथ और d वाले एक साथ कर लो, तो इसे तो इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया 2ap माइनस 2aq इक्वल टू q इंटू q-1 d माइनस p इंटू p-1 d। ऐसे लिख लिए हमने। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, 2a कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा, p माइनस q, और इधर क्या कॉमन आ रहा, बताओ, d तो आ रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा q² माइनस q और माइनस p² प्लस p। क्लियर है। अब हम लिख लेंगे ये 2a और p माइनस q, इधर भी हम इसी तरह से पेयर बना लेंगे इनके। तो देखो इसको p माइनस q, एक तो ये हो गया, ठीक है, और फिर प्लस q² है ये और माइनस p² है। ठीक है, और बाहर है इसमें d। अब देखो कैसे करेंगे हम,
इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के फैक्टर बताओ, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, ये हो जाएंगे ना। चलो अब इन दोनों में p माइनस क्यू बाहर कॉमन आ जाएगा, आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 और p प्लस क्यू। अगर माइनस साइन अंदर से कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, p प्लस क्यू पहला आ जाएगा और ये 1 माइनस हो जाएगा, ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया। क्लियर है? बताओ कुछ दिक्कत हो रही हो तो बताओ। और ये p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो ये निकल के आ रहा है अब 2a इक्वल टू माइनस और p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर ले आओ जरा उठा के, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। क्लियर है? समझ में आ रहा ना यहाँ तक? चलो अब आगे चलते हैं। अब ये इसने पूछा क्या था हमारे से, ध्यान रखना भाई इसका, क्या पूछा था इसने, तो लिखो क्या था फॉर्मूला, p प्लस क्यू बाई 2 है, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये तो बनता है। और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू कितनी है, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, बताओ कितनी वैल्यू है ये, क्या है ये वैल्यू, 0 निकालना लिया हमने, ये ऊपर ये 0 है, तो ये जब p प्लस क्यू बाई 2 बाहर है और अंदर है 0 तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 0, तो ये आ गया हमारा p प्लस क्यू पदों का जोड़, जो ही हमसे पूछ रहा था। ये देखो इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों का योगफल, तो इसमें कहीं भी प्रथम पद नहीं दिया और उसके बिना तो हम सवाल कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो उसे मानेंगे जरूर। तो मान लिया, अब देखो इसने a पहले से दिया है तो a नहीं मानेंगे, अब माना प्रथम पद x, क्यों मान रहे x, पता चल गया ना, क्योंकि इसने a इसमें दिया हुआ है, हमारे सामने समस्या आती फिर a कौन सा लेते हैं हम, हाँ, तो मान लिया प्रथम पद x तथा सार्वंतर, चलो d कह दो। अच्छा अब ये कह रहा है प्रथम p पदों का योगफल है a, तो p पदों का योगफल a लिखते हैं हम, ठीक है ना, p पदों का योगफल, तो कैसे लिखेंगे p पदों का योगफल, p बाई 2 2x और प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a के है, इसे इक्वेशन 1 कह दो। ऐसे ही q पदों का योगफल कह रहा है ये 2x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसे b कह दो। और r पदों का योगफल क्या कह रहा है ये 2x प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसे c, और इसे इक्वेशन कह दी हमने थर्ड है। अब इन इक्वेशन को सोल्व करके और जो इसने दिया हुआ है ये, इसको 0 लेके आना है। अच्छा अब इनको, इसको ध्यान से देखो, जो इसे प्रूव करवाना है उसको ध्यान से देखो, इसमें q माइनस आर है, r माइनस पी है, p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू है, ये गलत लिख रहा है इसमें p माइनस है, ये p माइनस क्यू, तो इस तरह से हमें इसमें बनाने हैं। अब q माइनस आर कैसे बनेगा ये हमें सोचना है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे, ये जो p है इसको उधर लेके जा रहे हैं भाई हम, उधर कैसे लेके जाएंगे, बनाओ, देखो 2 यहाँ चला जाएगा है, तो ये बनेगी इक्वेशन अब 2x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2a अपॉन पी, ये आ गया। चलो ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट। दूसरी को लिखेंगे हम 2x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा 2b अपॉन क्यू, ये दूसरी इक्वेशन थी हमारी। तीसरी इक्वेशन को लिखेंगे हम 2x प्लस
आर माइनस वन इंटू डी, ये थी हमारी 2c अपॉन क्यू, आर है ना, आर। चलो ये थर्ड थी इक्वेशन हमारी, ये हमने इस तरह से लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि जैसे इसने बताया Q माइनस आर, तो Q माइनस आर तब बन सकता है जब इसमें से इसे माइनस करा जा, है ना, कि ये Q है यहाँ, ये R है, तो सेकंड में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे। फिर R माइनस पी है, तो R माइनस पी का मतलब थर्ड में से फर्स्ट वाले को हम माइनस करेंगे, और फिर P माइनस क्यू है तो इसका मतलब इसमें से इसे माइनस करेंगे। तो इस तरह से एक एक इक्वेशन हमें माइनस करते जानी है। तो पहले फर्स्ट में सेकंड कर लो, चलो माइनस, तो यहाँ P माइनस क्यू बन जाएगा, ये भी तो लेकर आना हमें। तो इसमें देखो जब माइनस करेंगे तो लिख लेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर, ठीक है, एक में से दो, दो में से तीन, तीन में से एक, ऐसा करनी है ना। तो एक में से दो घटाओ, तो देखो जब घटाएंगे 2x में से 2x 0, इन दोनों में d कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, और माइनस, चलो ऐसे लिख देते हैं, माइनस क्यू प्लस वन और d इक्वल टू 2a अपॉन पी माइनस 2b अपॉन क्यू, ठीक है भाई, ये आगे। अब इसमें माइनस वन है ये, और ये प्लस वन है, तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है, कितना आ गया, पी माइनस क्यू, ठीक है, इसे लिख लेंगे अब हम। तो ये देखो यहाँ से बचा है हमारा क्या, से लिख लेंगे हम P माइनस क्यू इंटू डी, है ना, और इक्वल टू 2a अपॉन पी माइनस 2b अपॉन क्यू। अच्छा, इसके साथ में अगर हम ध्यान से देखें ना, क्वेश्चन में c अपॉन आर से मल्टीप्लाई है, तो इसे भी चाहे यहीं रख लो, c अपॉन आर से मल्टीप्लाई करके रख लो, c अपॉन आर पी माइनस क्यू, दोनों तरफ कर दिया हमने c अपॉन आर से मल्टीप्लाई, और इक्वल टू सी अपॉन आर से यहाँ करेंगे तो 2ac अपॉन पी आर, और ऐसे ही इसमें भी करेंगे 2bc अपॉन क्यू आर, इसे इक्वेशन 4 कह दो, थर्ड तक तो ये थी, इसे 4 कह दिया। तो हमने फर्स्ट में से सेकंड घटाई थी, अब सेकंड में से थर्ड घटाओ, ठीक है, जब सेकंड में से थर्ड घटाएंगे 2x में से 2x कैंसिल हो गया, माइनस वन से ये कट जाएगा, q माइनस आर बचेगा, ठीक है ना, और q माइनस आर इंटू डी, समझ में आया भाई कैसे करा था ये हमने, ठीक है, और नहीं ये 2 से 2 नहीं कटने का। अब इसमें से 2b अपॉन क्यू और 2c अपॉन आर ये बचेंगे, इसमें से घटा रहे हैं, और साथ में इसमें किससे मल्टीप्लाई है, q माइनस आर वाले में, बताओ, हाँ ये है a अपॉन पी से, तो a अपॉन पी से भी मल्टीप्लाई कर दो यहीं, ठीक है, a अपॉन पी से मल्टीप्लाई है, इसमें से इसे घटा के लिख रहे हैं, ध्यान रखो, इसमें इसे घटा रहे हैं तो q माइनस आर इंटू ए अपॉन पी आ गया, इधर आ जाओ 2b अपॉन क्यू, 2b अपॉन क्यू और माइनस 2c अपॉन आर, और मल्टीप्लाई किसकी करी है, a अपॉन पी की, तो a अपॉन पी, इसे भी लिख लो साथ में, पी आर लिख दो या आर पी लिख दो, एक ही बात है, इसे कह दो इक्वेशन नंबर है 5, क्लियर हो गया। तो हमने फर्स्ट में सेकंड घटा के ये बन गई इक्वेशन, सेकंड में से थर्ड घटा के ये बन गई, अब थर्ड में से फर्स्ट घटाओ, ठीक है, थर्ड में से फर्स्ट घटाएंगे 2x से 2x कैंसिल, 1 से 1 कट गया, r माइनस पी, ठीक है भाई, ये बचा r माइनस पी और इंटू डी, और इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इसमें से इसे घटा रहे हैं ना, तो 2c अपॉन आर और माइनस 2a अपॉन पी, और जिससे मल्टीप्लाई कर रखी है वो भी तो देखो, किससे, b बटे q से मल्टीप्लाई है, तो b बटे q की भी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम, तो करो यहाँ पे b बटे q, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ भी b आ जाएगा, और ऐसे यहाँ भी b आ जाएगा, है ना, ये इस इक्वेशन को कह दो, ये है इक्वेशन नंबर 6। और अब इन्हें जोड़ रखा है, तीनों इक्वेशन को जोड़ रखा है, 4 5 6 को, तो जोड़ो,
भाई सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू, डी सारों में कॉमन लिख लेंगे क्योंकि डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्लस ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी। ठीक है, और सारे में डी कॉमन, डी तो सब में ही था लिखा हुआ। और इक्वल टू अभी ने देखो जरा, अभी ध्यान से देखो, ये तो है ही नहीं हमारी, इसे तो हटाओ है, नहीं तो इस पर बार बार ध्यान जाएगा और ये गड़बड़ करेगा हमारा। अब हमारी इक्वेशन है ये सारी हमें जोड़नी है, 4, 5 और 6। ठीक है, जोड़ेंगे, देखो इनमें ये देखो 2ac अपॉन पी आर है, ये भी तो 2ac अपॉन पी आर है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल। ये 2bc अपॉन क्यू आर है और ये भी 2bc अपॉन क्यू आर है, ये माइनस है ये प्लस है। ये 2ab अपॉन पी क्यू है, ये 2b अपॉन पी क्यू है, प्लस है माइनस है, तो इक्वल टू कितना आ गया जोड़ इनका 0। और d के साथ ये मल्टीप्लाई है, d को अगर यहाँ ले जाएं तो ये डिवाइड में जाएगा, बटे में जाएगा, तो इस तरह से क्या आ गया निकल के, c अपॉन आर पी माइनस क्यू प्लस ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी इक्वल टू 0। बस यही तो लाना था हमें। तो देखो ये इसमें कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के m और n पदों के योगफलों का अनुपात m² अनुपात n² है। तो समांतर श्रेणी तो एक ही है, तो वही है तरीका, क्या करेंगे हम, प्रथम पद मान लेंगे, नहीं दिया हुआ इसमें, तो माना प्रथम पद कितना है a और सारवंतर है d, इसके बिना तो हम कर ही नहीं सकते सवाल। अब ये कह रहा है कि m था n पदों के योगफलों का अनुपात, यानी कि sm और sn, योगफलों का अनुपात कितना है m² अनुपात n², ये है। और ये कह रहा है कि mवें और nवें पदों का अनुपात निकालना है, तो ठीक है। अब m पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाओ, क्या था m/m-1 इंटू डी। ठीक है, और ऐसे ही इसे लिखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से समझना है भाई, एक बार थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है बस। m देखो बाई 2 से बाई 2 कैंसिल, m से इसकी पावर कैंसिल, n से इसकी पावर कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसे लिखूं, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा था हमारे से, mवें और nवें पद। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें 9th, उसमें से पूछा था 18वां, तो मैंने वहाँ क्या तरीका बताया था कि उसका दुगना करो और एक कम करो, वो रखना है हमें m की जगह। ऐसे ही है, इसमें पूछ रहा है mवें और nवें पदों का अनुपात, mवें और nवें। तो या तो तरीका ऐसा है कि मैंने बताया था कि 2 कॉमन आना चाहिए, तो m-1 की जगह यहाँ हम क्या संख्या रखें ये हमें सोचना है। तो क्या बताया था, इसका m का दुगना करो 2m और एक कम करो, तो m की जगह रखेंगे 2m-1 और n की जगह 2n-1। ठीक है ना, इस तरह से रखना है। तो रखो 2a प्लस m की जगह क्या बताया था 2m-1 और एक -1 पहले से ही है, और बटे में 2a प्लस ऐसी n की जगह 2n-1 और एक -1 पहले ही है, और ऐसे इधर जो m इधर रखा वही m इधर रखेंगे 2m-1, और ऐसे ही n इधर रखेंगे 2n-1। क्लियर हो गया। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ योगफल और ऐसा अनुपात आता है ऐसे सवाल तभी हल होंगे, नहीं तो हल नहीं कर पाएंगे, तुम इन्हें सोचते रह जाओगे, सवाल निकल जाएगा। हाँ अच्छा, आप देखो ये 2m-1 और -1 कितने हो गए 2m-2,
ठीक है ना, ये हो गया 2m-2 और ये 2n-2, ठीक है। तो देखो इसे लिखेंगे अब हम 2a प्लस 2m-2 इंटू डी अपॉन में 2a प्लस 2n-2 इंटू डी इक्वल टू 2m-1 ओवर 2n-1। ये हो गया। इसमें से 2 कॉमन यहाँ से लेंगे तो बचेगा m-1 इंटू डी। ऐसे ही 2a, इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे, ये बचेगा n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ। 2 कॉमन लेंगे, कभी भी ऐसे नहीं काटना होता हमें, ये ध्यान रखना। 2 कॉमन लेके कटेगा, पूरे में से कॉमन आना चाहिए। तो a प्लस m-1 इंटू डी और डिवाइड में ऐसे 2 कॉमन आ गया, a प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल टू ये आ गया 2m-1 ओवर 2n-1। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल। और ये कौन सा पद है भाई बताइयो। हाँ, यू एमवा पद है ऊपर और नीचे एनवा पद है, और यही ये हमारे से पूछ रहा था। ठीक है ना, ये एमवा पद की इसे ए एम लिख देंगे हम और इसे ए एन लिख देंगे। इनका अनुपात हमसे इसने पूछ रखा था 2m-1 और 2n-1।